अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर फैज़ान आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। मेरी पहली वीडियो की ही ये वीडियो भी कड़ी है, उसी तसव्वुर का एक हिस्सा है जो मैंने पहली वीडियो में शुरू किया। आपको याद होगा मेरी पहली वीडियो जो है वो सर दर्द या हेडेक के मुतालिक थी और उसकी टाइप। पहली वीडियो के अंदर मैंने कंजस्टिव हेडेक या गमवी हेडेक या टेंशन हेडेक की बात की थी, जो सर दर्द की एक किस्म है। आज मैं सर दर्द की दूसरी किस्म की बात करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा है, गैस्ट्रिक हेडेक या सर दर्द बजाय बदहज़मी या हाजमे की खराबी। अब हम देखते हैं तो हमें दो इस किस्म गैस्ट्रिक हेडेक के हवाले से दो किस्म के नज़रियात मिलते हैं। एक वो जो मौजूदा साइंस के रिसर्च में ये कहा जा तनाजुर में ये कहते हैं और कहते हैं कि जी ये एक माइग्रेन की टाइप है, क्योंकि इसमें उल्टियाँ और नोवेज़िया मौजूद है, वॉमिटिंग मौजूद है और इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी वजह यह है कि दिमाग और मैगे या डाइजेस्टिव सिस्टम का आपस में कोई बाहमी रब्त डायरेक्ट नज़र नहीं आता, कोई लिंक नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसे माइग्रेन ही शुमार करेंगे। और दूसरी किस्म इसे लोगों की या डॉक्टर्स की, रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की है ऐसी, जो इसे गैस्ट्रिक हेडेक को हेडेक की टाइप मानती है, माइग्रेन नहीं मानती। पहली टाइप के लोग इसे एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं और इसे इसके अलावा हेडेक के से गैस्ट्रिक हेडेक के अलावा सेकेंडरी हेडेक भी कहा जाता है। अब एब्डोमिनल माइग्रेन के हवाले से जब हम देखते हैं तो उनका तो एक सादा सा नज़रिया आ जाता है कि आपके मैगे और इसमें दिमाग में या डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए ये दर्द हम नहीं शुमार करके हम इसे माइग्रेन ही कहेंगे। आपके IHS वाले भी यानी इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी भी इसे तकरीबन इसी हवाले से देखती है और वो भी इसे माइग्रेन में ही तकरीबन शुमार करती है। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरी किस्म के लोग या साइंटिस्ट या वो डॉक्टर हजरात जो इसे गैस्ट्रिक हेडेक शुमार करते हैं, उन्हीं में मेरा भी शुमार होता है। हमारे पास एक दलील, एक प्रूफ, एक वजह तोजी मौजूद है कि हम इसे क्या कहें, गैस्ट्रिक हेडेक ही कहें, माइग्रेन ना कहें। आपकी इनवॉलेंट्री मोशंस, फीलिंग, हर चीज़, आपके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। आपकी इनवॉलेंट्री लाइफ जो है एंडोक्राइन सिस्टम के मरहून मिन्नक है। जब आपके जिस्म में सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम काम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कहाँ अचानक भूख लगना या कभी भी भूख लगे, वक्त के ऊपर प्यास लगे, पेशाब की हाजत हो, या आपको नींद आए, या गुस्सा आए, या खुशी हो, या गम हो, ये सब के सब आपके हार्मोन्स के मरहून मिन्नक हैं। इसके अंदर आपका डायरेक्ट लिंक देखा जाएगा हार्मोन की सिक्रेशन से। जब सिंपैथिक हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो आपको भूख की, प्यास की, गुस्से की, किसी चीज़ की भी इश्तिहा होती है। अच्छा, सिंपैथिक सिस्टम जब हार्मोन सिक्रेट के अंदर हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है, वो किसी चीज़ को बढ़ाने के, आम आसान लफ्ज़ों में बात करके मैं समझा रहा हूँ, किसी चीज़ की फीलिंग्स की डेवलपमेंट का पैदा करने के लिए कहना है, जबकि पैरासिम्पैथिक जो है उसको ख़त्म करने के लिए होती है। फाइट एंड फ्लाइट नज़रिया, आपके जिस्म में अचानक किसी चीज़ का पैदा होना, भूख का, प्यास का, अचानक से मुराद आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो अचानक है। आप किसी जानवर को देखते हैं, आपके अंदर खौफ आता है, वो भी इसी सिस्टम के मरहून मिन्नक है, वो भी इसी सिस्टम के मरहून मिन्नक है। अब आपका जब किसी भी पेशेंट का या किसी भी इंसान का या किसी का भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मौजूद होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो उससे एंडोक्राइन सिस्टम भी डिसबैलेंस होगा।
उस सिस्टम से मुतालिक, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम मुतालिक है, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जो उन हार्मोन्स को सिक्रेट कर गया, जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस रखे में, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम की। उसके नतीजे में, क्योंकि आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, जब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो उसके नतीजे में आपके सर में दर्द हो सकता है क्या है, और जब वो सर दर्द होगा तो इट मीन्स वो गैस्ट्रिक हेडेक। इंशाल्लाह मुझे मौका मिला और आप लोगों का अच्छा से अच्छा फीडबैक आ करा, और मुझे मौका मिला तो मैं इसके नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के भी हवाले से बात करूंगा, क्योंकि होम्योपैथिक में साइकोलॉजी का एक हिस्सा मौजूद है। हमारे लिए पहले माइंड हो क्या है, मैथमेटिका में पहले माइंड पढ़ा जाता है, बाद में हेड मेडिसिन की सिस्टम में, फिर हेड, फिर आई, फिर नोज, फिर ईयर, इस तरह हम लाइन से चलते हैं। थोड़ी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, मैंने अभी बता दिया। फिर हम इस सीक्वेंस से आते हैं, यहाँ के क्या आखिर में फीवर, स्लीप, इसके ऊपर जाते हैं। तो मुझे इंशाल्लाह मेरा ये प्रोग्राम दिया कि मैं आपको माइंड भी डिस्कस करूं और उसके हवाले से भी मेडिसिन बताऊं। इसी तरह अगर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, या स्ट्रेस मौजूद है, एंजाइटी मौजूद है, बेचैनी हो रही है, तो भी उसको गैस्ट्रिक हेडेक हो सकता है, क्योंकि अब उसका अपना दिमाग, अपना माइंड जो है वो डिसबैलेंस हुआ हुआ है, वो सिस्टम आउट हुआ हुआ है। जब वो डिसबैलेंस, डिसऑर्डर उस फॉर्म में गया हुआ है, तो उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उसके अंदर कोई ऑर्गन ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उसका नतीजा उसके ऊपर आ सकता है, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा, तो भी गैस्ट्रिक हेडेक डेवलप हो सकता है, तो भी कि गैस्ट्रिक हेडेक पैदा हो या होना शुरू हो जाए। और मैंने जो पैरासिम्पैटिक, सिम्पैटिक हवाले से बात करके अचानक का वर्ड यूज़ किया है, वो फिर मैं बता दूं कि अचानक से मुराद मेरी है कि वो इनवॉलेंट्री है, आपकी मर्जी के अंदर, आपकी मर्जी के काबे नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद होता है, तो वो आपके लिए अचानक है, सही है। वरना बहुत से लोग कहेंगे हमें सुबह उठ के को भूख लगती है, हमें को अचानक नहीं है, मगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं 11 बज के मुझे नींद आने लगती है, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ है, इसलिए मैंने अचानक का वर्ड यूज़ किया है। इसमें सीलियाक डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा एच पायरिटी, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लक्स, डिस्पेसिया, इन कॉजेज की वजह से गैस्ट्रिक हेडेक हो सकता है। अब इसके कॉजेज के बाद में हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं उस पर आ जाता है। हेडेक या माइग्रेन का होना, हार्ट बर्निंग जिसे कहा जाता है, यानी सीने की जलन का होना, इंडाइजेशन, हाजमे की खराबी, रिफ्लक्स का होना या ऑल्टर बाउल मूवमेंट, और या कॉन्स्टिपेशन का होना। इसके अलावा वो सिम्टम जिसकी वजह से इसे एब्डोमिनल माइग्रेन या माइग्रेन में शुमार किया जाता है, वो सिम्टम है वोमिटिंग का होना या नोवेजिया का होना। ये सिम्टम्स अगर पेशेंट में मौजूद होंगी जो मैंने आपको बताई, तो गैस्ट्रिक हेडेक कहलाएगा। जिन सिम्टम्स के साथ फिर अगर सर दर्द हो रहा है तो गैस्ट्रिक हेडेक कहलाएगा। इन सिम्टम्स के साथ अगर हेडेक हो रहा है तो गैस्ट्रिक हेडेक कहलाएगा। 2 दफ़ा मैंने इसलिए रिपीट किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये सिम्टम्स के साथ अगर सर दर्द है तो वो सर दर्द गैस्ट्रिक हेडेक में शुमार होगा। अब हम इसे होम्योपैथिक के अंदर देखेंगे कि इस मर्ज या इस बीमारी, इस की दवा होम्योपैथिक में क्या है।
तो होम्योपैथिक के अंदर इसकी कई दवाएं मौजूद हैं जो क्योर की तरफ जाती हैं, लेकिन पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाने में मदद ये उस वक्त देंगी जब हम अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम्स काम करेंगे। सिंगल रेमेडी अगर लेके हैं तो हम वहाँ पे सिम्टम्स को लेके देखेंगे, अदरवाइज कम्बिनेशन में जाएंगे तो वो 2-3 मेडिसिन मिलावा एक कम्बिनेशन आपको देखेंगे, कोई ना कोई को दवा इल्ला माशाल्लाह काम करेगी। तो मैं अब सिंगल रेमेडी में सबसे पहले आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वो बहुत आम है, आम लोग होम्योपैथ एलोपैथ तकरीबन इसको अच्छी तरह जानते हैं, वो है नक्स वोमेका। डकार बहुत ज़्यादा हो, पेशानी में दर्द हो रहा हो, कब्ज मौजूद हो, मुंह का जायका कड़वा हो, तो ऐसे में आपका ध्यान फ़ौरन नक्स की जानिब आना चाहिए। नक्स अगर आप 6x में देखें, 2x में देखें, सॉरी 6x अक्सर हमारी ज़बान पे रवा होता है, 2x में देखें हर 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, वैसे 3 घंटे सही है, 3 घंटे बाद तो जो इस सरदर्द गैस्ट्रिक सरदर्द की कॉज की वो ख़त्म होगी, यानी आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिसबैलेंस जो था वो सही होगा, जिसकी वजह से आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सरदर्द ख़त्म हो जाएगा। अब बात करेंगे ब्रायोनी। ज़बान खुश्क हो, बार बार प्यास लगे, सुबह उठने के साथ ही सर दर्द हो, कब्ज़ हो, चिड़चिड़ापन मिजाज में बहुत ज़्यादा हो, कब्ज़ बढ़ा हुआ हो और सुबह उठ के ही पेशेंट को सर दर्द की शिकायत हो, तो ऐसे में आपका ध्यान ब्रायोनिया की तरफ जाना चाहिए। 2x की पावर आप इस्तेमाल करेंगे हर 1 घंटे बाद। पल्सटीला, कब्ज़ो, मकली के और सबसे बड़ी बात मुरग़न ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से मेगा ख़राब हुआ, मुंह का जायका कड़वा हो, मेंसेस प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आपका ध्यान पल्सटीला की तरफ जाना चाहिए। ग़िज़ा से नफ़रत हो रही है तो ऐसे में आप पल्सटीला पल्स 3x में हर 1 घंटे के बाद गए, इंशाल्लाह पेशेंट क्योर की तरफ आ जाएगा। आयरस, मछली और केक खट्टी हो, तेज़ाबी हो, तो वहाँ पे आप आयरस क्यू में 1 से 2 ड्रॉप्स, 1 से 2 कतरे जो है हर घंटे के बाद गए, इंशाल्लाह पेशेंट क्योर की जानिब आ जाएगा। और इसी तरह हम अपने पेशेंट को इन सिम्टम्स के अंदर रहकर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और एक बात और कहूँगा कि हमारे लिए कहा जाता है होम्योपैथिक बहुत हल्के काम करती है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, अगर आपने सही मेडिसिन निकाल ली है, फिर मैं कहूँगा अगर आपने सही मेडिसिन निकाल ली है और 30 सेकंड ज़बान में आपने डाली तो 30 सेकंड के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मर्ज़ जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या मर्ज़ खुद ख़त्म हो जाएगा, या पेशेंट की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। कोई ना कोई एक ऐसी इंडिकेशन, एक ऐसा साइन मिलेगा जिससे आपको मालूम होगा आपकी मेडिसिन एकदम सही काम कर रही है या आपने एकदम सही मेडिसिन निकाली है। आप मर्ज़ को सही तरह समझ के हुए मेडिसिन भी सही निकाल चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स भी करेंगे और वीडियो पसंद आई होगी आपको, और मुझे अपना फीडबैक देंगे जिससे मुझे मालूम हो कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी या क्या अच्छाई लगी, क्या बुराई लगी। अस्सलामु अलैकुम।